हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चली है, पटना में गोली चली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर गोली चली है। आज मेरे आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले ही बिहार में गोली चली है कि भाई अगर इसको कोई जंगल राज नहीं कहे तो क्या कहे। अगर कोई जंगल राज कह दिया तो आप तमाम लोग को पता है क्या होगा। अगर इसको आप जंगल राज कह दीजिएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और फायरिंग कहीं और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर की गई है। तो अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और इस खबर की पूरी डिटेल लेंगे हमारे सहयोगी राकेश सर के से। सर, क्या कुछ हुआ इस घटना में? तेजस्वी ने क्या ट्वीट करा? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर वैष्णवी अभी गोलियां चली है, वो भी देखिए। हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चली है, पटना में गोली चली है और लगातार देखिए पटना में लगातार गोलियां चल रही हैं, अपराध हो रहे हैं, बिहार में अपराधियों का तांडव है। इसी बीच देखिए, अपराधियों का तांडव अब आम तक नहीं बल्कि खास तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर गोली चली है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, अपने एक्स पर ट्वीट भी किया है कि देखिए भाई, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो स्क्रीन पर दिखाएं। तेजस्वी यादव ने देखिए फेसबुक पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है, आज मेरे आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां पर राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाई रखनी है। देखिए, यहां पर दो तीन अलग अलग मैसेज दिया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और देखिए, नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले ही बिहार में गोली चली है, वो भी रिहायशी इलाके में गोली चली है, जहां पर बगल में ही राजभवन है, जहां पर बगल में ही सीएम हाउस है, बगल में ही नेता प्रतिपक्ष आवास है, बगल में एयरपोर्ट है। वैसे जगह पर गोली अपराधियों ने गोली चलाई है। खुलेआम अपराधी बेखौफ तरीके से, बेखौफ अंदाज से आते हैं, गोलियां चलाते हैं और वहां से निकलते बनते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि क्या यह गोली चलाई गई है या चलवाई गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि भाई अगर इसको कोई जंगल राज नहीं कहे तो क्या कहे। अगर कोई जंगल राज कह दिया तो आप तमाम लोग को पता है क्या होगा, क्योंकि भाई सरकार में कौन है? सुशासन की सरकार है, सुशासन वाले नीतीश कुमार हैं। अगर इसको आप जंगल राज कह दीजिएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, कहा भी जाता है कि अधिकारियों का राज चलता है, यहां पर नीतीश कुमार का राज नहीं चलता है। अधिकारी पकड़ेंगे, ठूंस देंगे, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा गोदी मीडिया पर भी तेजस्वी यादव ने वार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोदी मीडिया अब इसे खुलकर प्रसारित नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मोदी जी जो आ रहे हैं, अब देखिए मोदी जी आ तो रहे हैं, गोलियां उससे पहले चल गई हैं। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के आने से पहले, और नरेंद्र मोदी आए भी थे तो बमबारी भी हुई थी गांधी मैदान में, आपको याद होगा क्या कुछ स्थिति रही थी। मामले को कैसे कैसे शांत कराया गया था, बमबारी हुई थी। और देखिए, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के पटना आने से पहले, बिहार आने से पहले, बिहार में एयरपोर्ट के ही करीब में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के करीब में, नीतीश कुमार के सीएम हाउस के बगल में, राजभवन जहां पर राज्यपाल रहते हैं, वहां पर
खुलेआम तरीके से गोलियां चली हैं। पटना में लगातार बेखौफ अंदाज में अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं। यहां तो पुलिस वाले भी सेफ नहीं है भाई। तो देखिए तेजस्वी यादव ने अभी फिलहाल पोस्ट किया है और कई सारे सवाल किए हैं, और अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है बिहार में, तो सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि उनके आने से पहले ही गोलियां चली हैं। जी वैष्णवी, देखिए पहली बार नहीं है जब तेजस्वी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। अभी कुछ समय पहले ही उनके काफिले से एक ट्रक भी टकरा गया था और बाल बाल बच गए थे तेजस्वी यादव। उस समय भी सवाल उठाया गया था कि ये जानबूझ के किया गया, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है जब तेजस्वी जा रहे हो और उनकी महज कुछ ही दूरी पर ऐसी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन तेजस्वी बच गए थे, उसमें गनीमत ये रही। और फिर से तेजस्वी के आवास के बाहर गोलियां चलाई गई है और ऐसे में वो सवाल उठा रहे कि गोलियां चलाई गई है या फिर चलवाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले, सिवान पहुंचने वाले हैं और ऐसे में उनके आने के पहले इतनी बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी सवाल उठाते हुए भी नजर आते हैं और उनका साफ कहना है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल अब बढ़ चुका है, दिन दहाड़े अब आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अब तो पौष इलाके में भी, जिस इलाके में मुख्यमंत्री रहते हो, नेता प्रतिपक्ष रहता हो, राज्यपाल रहते हो, उस इलाके में भी गोलीबारी करने से नहीं डर रहे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।